हेलो बच्चों। इस क्लास में अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट के फुल क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाया था कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और लास्ट में बैलेंस शीट तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक जो ये कंप्लीट है, ये आपका 6 नंबर लायक। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। 3 पार्टनर थे, 4:3:3 के अंदर अपना प्रॉफिट शेयर करते थे और इस डेट पर इनकी बैलेंस शीट तीनों की, ए, बी और सी की बैलेंस शीट की पोजीशन ये है। कैश, डेटर्स है जिसमें से पुराना प्रोविज़न उन्होंने बना रखा है 10,000 रुपये का। इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो 90,000 रुपये के डेटर थे और उन्होंने डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 10,000 का प्रोविज़न बना रखा है। ध्यान रखिएगा, ये 10,000 रुपये डूबे नहीं हैं अभी। एक्चुअल में तो डेटर हमारे 90,000 ही हैं, लेकिन हमने डाउट की वजह से कि भाई हमारे पैसे डूब सकते हैं, तो हमने 10,000 का प्रोविज़न बना रखा है और प्रोविज़न घटाने के बाद हमारे पास डेटर बचे 80,000। लेकिन रियलिटी में अगर हम बात करें डेटर कितने के हमारे, तो वो तो 90,000 के 90,000 ही। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट, ये नॉर्मल एसेट्स हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास कुछ पुराना लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, और पुरानी गुडविल दे रखी है। और बैलेंस शीट में मैंने आपको समझा रखा था स्पेशल एंट्रीज़ में कि अगर कोई पुराना लॉस हो या कोई पुरानी गुडविल है तो इसे पुराने पार्टनर्स में, पुरानी रेशो में एमोटाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं, जर्नलिज्म, WCF। जिस तरह से 2 स्पेशल एंट्री यहाँ पर हैं, उसी तरह से 2 स्पेशल एंट्री यहाँ पर भी हैं। जर्नलिज्म हमारे पास 60,000 रुपये का पड़ा हुआ है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 रुपये का बना रखा था। अगर कोई लाइबिलिटी भविष्य के लिए दे रखी हो तो उसको घटाने के बाद बाकी बचा हुआ WCF पूरा का पूरा, मतलब जितना भी बचता है, ABC तीनों में बढ़ जाएगा। तो इन 2 एंट्री के और इन 2 एंट्री के बारे में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो ये आप उस वाली वीडियो को देख करके अच्छी तरह समझ सकते हैं। बाकी तीनों की कैपिटल दे रखी है, जिसमें से ए रिटायर हो रहा है। तो देखिए आगे क्या बताया हुआ है। ऑन द अबाउट डेट ए रिटायर्ड एंड इट वाज एग्रीड दैट, ए रिटायर हो रहा है इस डेट पर, और उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो कुछ आपको ये रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में कुछ चीज़ें बता रखी हैं और उसके अलावा वर्किंग नोट के बारे में है। तो देखते हैं क्या क्या है। डेटर्स 4,000 रुपये के थे जिसको बैड डेप्ट मान लिया गया, यानी कि 4,000 के डेटर ओवरऑल डेटर्स में से पैसे डूब गए, यानी कि जितने भी हमारे डेटर हैं उसमें से 4,000 रुपये वाले बंदे ऐसे हैं जो हमारा पैसा लेकर के भाग गए। और उसके अलावा प्रोविज़न बनाना है 5% डेटर्स पर। चलिए देखेंगे इसको भी। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 20,000 रुपये के, यानी कि क्रेडिटर हमारे वैसे तो 1,10,000 के हैं, लेकिन कुछ 20,000 के डेटर ऐसे मिले जिसको अभी तक हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था। तो ये हमारी नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस की तरह से आ जाएगी। पेटेंट कंप्लीटली ख़त्म हो गए, 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है स्टॉक पर, मशीनरी पर, बिल्डिंग पर। और फ्यूचर रेशियो जो है बी और सी की 3:2 है। भविष्य के लिए बी और सी 3:2 में बांटेंगे। और आज की डेट में जो गुडविल की वैल्यू आई है 5,40,000 आई है। तो अगर आपको लास्ट क्लास वाला प्रोसीजर ध्यान है, लास्ट क्लास में जो मैंने समझाया था, तो उसके यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है कुछ क्वेश्चन को करना। तो देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था वर्किंग नोट बनाने के बारे में। वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट के थ्रू हमारे पास क्या आ जाता है कि जो बचे हुए पार्टनर है उन्होंने कितना कितना गेन किया है, क्योंकि गुडविल वाली एंट्री में सबसे बड़ा रोल इसी वर्किंग नोट का होता है। तो मैंने पहले ही बना लिया ये टाइम बचाने के लिए। तो 3 पार्टनर थे, 4:3:3। ए रिटायर हो गया, इसका न्यू शेयर 0 है। बी और सी ने, ध्यान रखना इसमें वैसे अगर नहीं क्या रखा होता तो 3:3 ही इनकी न्यू रेशो हो जाती, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली बताया था कि भविष्य के लिए बी और सी की रेशो कितनी है, 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। तो न्यू आपको दे रखी है, ओल्ड आपके पास ऑलरेडी है, तो हमने इसका दोनों का गेन निकाल लिया। गेन कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर 3/5 माइनस ओल्ड शेयर 3/10, 3/5 माइनस 3/10, 2/5 माइनस 3/10। तो ये हमने करके बी का गेन निकाल लिया। बी ने गेन किया है 3/10 का, सी ने गेन किया है 1/10 का। अब इसका गुडविल वाली एंट्री में यूज़ हो जाएगा, देख लेंगे उस समय। उसके बाद हमारा बनता है रिवोल्यूशन अकाउंट। लेकिन रिवोल्यूशन अकाउंट को मैं एक सेपरेट पेज के ऊपर बनाता हूँ। देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट,
पर्टिकुलर अमाउंट। तो एक एक करके जनरल एंट्री देखते हैं इसकी, और रिवोल्यूशन अकाउंट की एंट्री क्या क्या है। वो कह रहे डेटर जो थे 4,000 रुपये के थे वो डूब गए। अब ध्यान से समझिए, डेटर्स एक्चुअल में हमारे पास 90,000 है। अगर आपसे कोई पूछे, यानी कि अगर आप ABC तीनों के अकाउंटेंट हो और आपसे कोई पूछे भैया आपने आज की डेट में कितने लोगों को सामान उधार बेच रखा है, यानी कितने रुपए का सामान उधार बेच रखा है, तो आंसर आपका 80,000 नहीं आएगा, 90,000 आएगा। ये जो 10,000 का प्रोविज़न बना रखा है, ये हमने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल करके भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए निकाल दिया। मतलब डेटर्स तो हमारे पास अगर हमने बिल काट करके दिया है तो टोटल जो हमने उधार माल बेचा है वो तो 90,000 का ही बेचा है। केवल 10,000 वाला जो ऐसा है जिसके बारे में डाउट है, और उस डाउट का सामना करने के लिए, यानी कि हमारे को नुकसान ना हो भविष्य में, अगर नुकसान हो भी जाए तो उस नुकसान की पहले से क्षतिपूर्ति करने के लिए, उसकी भरपाई का सामना करने के लिए, उस नुकसान का सामना करने के लिए हमने 10,000 रुपये निकाल करके अलग रख दिए। तो हमें लगता है कि केवल 80,000 रुपये ही हमें प्राप्त हो पाएंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। हो सकता है कि 10,000 की जगह ज़्यादा पैसे डूब जाए, या हो सकता है 1 रुपया भी ना डूबे। बाई चांस अगर मान लीजिए 1 रुपया भी नहीं डूबता, सारे के सारे डेटर अच्छे हैं, तो डेटर तो इसका मतलब हमारे 90,000 के 90,000 पूरे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब 10,000 का हमारा क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। मतलब जो हमने अपना प्रॉफिट कम करके रखा हुआ था उसको अब हम क्या मान लेंगे कि हमारा प्रॉफिट कम करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा। अब दूसरे वे में बात करते हैं। हमारा 4,000 का आज की डेट में नुकसान हो गया, जबकि नुकसान का सामना करने के लिए हमने कितने रुपए निकाल रखे थे, 10,000। तो 4,000 रुपये की क्षतिपूर्ति हम इस 10,000 रुपये से पूरी कर लेंगे, यानी नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं। 10,000 रुपये हमने अलग से निकाल के रखे हुए थे कि अगर नुकसान होगा तो इस 10,000 में से उसका भुगतान कर देंगे, या फिर उस क्षतिपूर्ति को इसमें से पूरा कर देंगे। तो हमारा नुकसान हो गया 4,000 का। तो अब हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि 4,000 का नया नुकसान हुआ है। एक्चुअल में हमने 10,000 जो निकाल के रखे हुए थे, इसमें से 4,000 रुपये पूरे हो जाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली अब हमारे पास प्रोविज़न कितने का रह गया, 6,000 रुपये का। यानी कि समझिए इस बात को, डेटर्स थे 90,000 के, इसमें से 10,000 हमें लगता है प्रोविज़न, डाउट है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसमें से 4,000 रुपये हमारे यूज़ हो गए। हमने 10,000 निकाल रखे थे कि अगर हमारे 10,000 डूब गए तो कोई बात नहीं, हम सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे एक्चुअल में डूबे कितने, केवल 4,000। तो 6,000 तो अभी भी हमारे पास प्रोविज़न रिमेनिंग है। तो यानी कि 4,000 का हमारा नुकसान नहीं है, बल्कि अभी भी हम 6,000 रुपये फ़ायदे में चल रहे हैं कि अगर और नुकसान अभी भी हो जाए तो उसमें से हम 6,000 में से इसका भुगतान कर सकते हैं। नुकसान और भी होने के चांस हैं। क्या लिखा हुआ आगे, 5% का प्रोविज़न और बनाओ। तो अब जो है प्रोविज़न बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो कितने में से पड़ेगी, 90,000 के थे, 4,000 का नुकसान हो गया। अब हमारे पास डेटर कितने के रह गए, 86,000। आप खुद भी थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच सकते हैं इस चीज़ को कि डेटर जब हमारे पास 90,000 के थे, 4,000 वाले तो पैसा लेकर के भाग ही गए ना। ये हमारा इंटरनल मैटर था कि हमने 10,000 का प्रोविज़न बना रखा है, ये एक्चुअल मैटर है। 90,000 रुपये हमने डेटर्स के रूप में उधार माल बेचा, 4,000 वाला बंदा हमारा पैसे लेकर के भाग गया, तो आज की डेट में हमारे डेटर रह कितने के गए हैं, 86,000 के। तो अब अगर डाउट की बात होगी तो वो इस 90,000 या 6,000 या 10,000 या 84,000 पे बात नहीं होगी, वो कितने में बात होगी, 86,000 में। यानी कि एक्चुअल में आज की डेट में अब हमारे पास कितने रुपए के डेटर रह गए हैं मार्केट में, 86,000। तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो इन 86,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो डाउट भी होगा वो इन 86,000 में से ही होगा। तो अब इसका 5% का प्रोविज़न बनाएंगे, तो वो निकल करके आएगा आपका 4300 रुपये न्यू प्रोविज़न। तो अब समझते हैं दोबारा से, 90,000 के डेटर थे, उसमें से 4,000 रुपये डूब गए, 86,000 बचे। नया प्रोविज़न बनेगा वो 5% इस 86,000 पे ही बनेगा, 4300 रुपये। तो अब टोटल जो नया लॉस आया वो कितना कितना आया है, न्यू लॉसेस फॉर डेटर्स। डेटर्स के रिगार्डिंग नए नए लॉस कितने हैं, एक तो 4,000 रुपये डूब ही गए बैड डेब्ट्स, 4300 रुपये का नया प्रोविज़न, तो टोटल लॉस हो गया हमारा 8300 रुपये। यानी कि एक्चुअल लॉस जो है वो आज की डेट में कितने का है,
₹8300, जबकि हमने प्रोविज़न कितने का बना रखा था? ₹10,000 का। तो 10,000 का प्रोविज़न बना रखा था, यानी कि सामना करने के लिए, नुकसान का सामना करने के लिए प्रोविज़न कितने का बना था? 10,000 का, जबकि एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ है? ₹8300 का। इसका मतलब ₹1700 हमने एडिशनल प्रोविज़न बना रखा था जिसकी आवश्यकता है ही नहीं। इट मीन्स हमारे को ये ₹1700 का क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान से समझ लेना। इसको दोबारा से देखते हुए पॉज करके देखना या दोबारा से रिवाइंड करके देखना। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। 10,000 का पुराना प्रोविज़न बना हुआ था, एक्चुअल में नुकसान हुआ केवल ₹8300 का। ₹1700 हमने बेकार में ही ज़्यादा बना रखा था, यानी कि प्रोविज़न हमने बिना मतलब के लिए ज़्यादा बना रखा था, लॉस इतना हुआ ही नहीं। तो आज की डेट में हमारे को फ़ायदा हो गया बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ₹1700 का। 10,000 का बना रखा था, ₹8300 की आवश्यकता पड़ी, तो बाकी के क्या हो गए? हमारे फ़ायदे हो गए। इंपॉर्टेंट एंट्री थी, समझा दी मैंने आपको, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आगे है एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है ₹20,000 के। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर का मतलब एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिसके बारे में हमने कैलकुलेट ही नहीं कर रखा था। तो नई लायबिलिटी क्रिएट होती है, नुकसान होता है, तो कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स। सिंपल एंट्री थी ये, ₹20,000। आगे बोल रहे हैं पेटेंट्स को कंप्लीटली ख़त्म करो, तो ये नुकसान हो गया टू पेटेंट्स। पेटेंट्स हैं आपके पास ₹60,000 के, तो ये पूरे के पूरे ख़त्म हो गए, ₹60,000 का नुकसान। आगे कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगानी है 5% स्टॉक पर, मशीन पर और बिल्डिंग पर। तो लिखते चले जाते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो स्टॉक है आपके पास ₹1,00,000 का, तो 5% उसका निकाला 5,000। मशीनरी पर भी है 3,00,000 पर, मशीनरी 3,00,000 की है तो इसका 5% 15,000। और बिल्डिंग पर ये ₹2,00,000 की है बिल्डिंग, इसका 5% 10,000। बस रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। बस इसको टोटल कर लेते हैं। लॉस ही आ रहा है, नज़र आ रहा है साफ साफ। 20, 80, 80 और 20, 1,00,000, 1,10,000, 1,10,000, ₹1,10,000 में से ₹1,700 माइनस किए, 1,08,300। ये क्या आ गया हमारे पास? लॉस बाय रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफ़र टू ABC। तीनों में बढ़ जाएगा ये, इनकी रेशो में 4:3:3। तो ये आ गया आपके पास, जब तीनों में बांटेंगे 4:3:3 में, तो ये आ जाएगा आपके पास ₹43,320। ये आ जाएगा ₹32,490। इसका भी आ जाएगा ₹32,490। 43,320, 32,490, 32,490, 1,08,300 इन तीनों का टोटल हो गया। ये सेकंड स्टेप था। उसके बाद मैंने आपको बताया था जनरल एंट्री करने का। जनरल एंट्रीज, सबसे पहले तो इन तीनों की जनरल एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले ये जो डेबिट साइड वाली चीज़ें, इन तीनों की जनरल एंट्री फटाफट कर लेते हैं। रिवॉल्यूशन डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू पेटेंट्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये पहली जनरल एंट्री। रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है ₹1,10,000 से। ये ऑलरेडी आपको एंट्री आनी चाहिए, मैंने समझा चुका हूँ ये किस तरह से की जाती है। क्रेडिटर्स हैं ₹20,000 के, पेटेंट 60,000, डेप्रिसिएशन 5,000, 15,000 और 10,000। पहली एंट्री ये कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री मैंने बताया था आपको रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट या लॉस को छोड़कर जो क्रेडिट साइड में जो भी है उसके हिसाब से। तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है इसकी वजह से,
ये होगी सेकेंड एंट्री, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेबिट 1700 टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। और थर्ड एंट्री फाइनली लॉस वाली, रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये आ गया आपका 1,08,300, ये आ गया 43,320 रुपये, 32,490 रुपये, 32,490 रुपये। ये फटाफट हमने तीन इसकी एंट्री कर ली हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बताया था आपको ब्लॉक में होती हैं, तो अब गुडविल वाली एंट्री करेंगे। अब हम गुडविल वाली एंट्री, फोर्थ एंट्री, गुडविल की एंट्री क्या बताई थी आपको, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेन कर रहे हैं बी और सी, इन दोनों पार्टनर ने गेन किया है, और सेक्रीफाइस किसने किया है, यानी कि जाने वाला पार्टनर कौन है, ए। तो गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और इसके लिए भी तरीका क्या बताया था, टोटल गुडविल इनटू गेनिंग शेयर। टोटल गुडविल हमारे पास 5,40,000, 5,40,000 क्वेश्चन में दे रखी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी नाउ वैल्यूड एट 5,40,000 एट एज रिटायरमेंट। ए के रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल की वैल्यू कितनी है, 5,40,000। और इसने गेन कितना किया था, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। इसने गेन किया है 3/10 और उसने गेन किया है 1/10। तो 5,40,000 इंटू 3/10, इसका आ जाएगा 5,40,000 इंटू 1/10। और इसको नुकसान कितने का हुआ है, इसका भी वही तरीका है, 5,40,000 टोटल गुडविल इंटू सेक्रीफाइसिंग शेयर। इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर 4/10, यानी कि इसके पास पहले से ही ऑलरेडी शेयर था 4/10, ये पूरा का पूरा इसने सेक्रीफाइस कर दिया। इसे फ़ायदा हुआ 5,40,000 का 3/10, इसे फ़ायदा हुआ 5,40,000 इंटू 1/10, और इसे नुकसान हुआ 5,40,000 इंटू 4/10। तो ये आ गया आपके पास 1,62,000, और ये आ गया 54,000, 54,000 जब आप कैलकुलेट करोगे। और इसका आ गया आपके पास 2,16,000, 1,62,000, 54,000 और 2,16,000। तो ये थी आपकी गुडविल वाली एंट्री। 3 हो गई रिवॉल्यूशन की एंट्री, 1 हो गई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली एंट्री। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्पेशल एंट्री, 4-5 जितनी भी हैं सारी की सारी की जाएंगी। इसमें टोटल हमारे पास 4 एंट्री हैं, जनरल एंट्री जो स्पेशल है, एक ओल्ड प्रॉफिट की, सॉरी ओल्ड लॉस की, ओल्ड गुडविल की, और एक जनरल रिजर्व की, और एक WCF की। तो सबसे पहले ओल्ड लॉस वाली कर लेते हैं। ओल्ड लॉस में मैंने आपको बताया था तीनों पार्टनर में पड़ता है ये, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू ओल्ड P&L ब्रैकेट में लॉस। ओल्ड लॉस है आपके पास 50,000 रुपये का, और तीनों में बटेगा 4:3:3 में। तो ये आ जाएगा आपके पास 20,000, 15,000 और 15,000। इसी तरह से पुरानी गुडविल को भी ख़त्म करेंगे। पुरानी गुडविल आपके पास 90,000 रुपये की, ये भी तीनों में बट जाएगी। टू ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल है 90,000 रुपये की, और तीनों पार्टनर में बटेगी 4:3:3 में। तो पुरानी गुडविल को अगर हम बांटते हैं तो ये आ गया आपके पास 36,000, 27,000 और 27,000, 27,54 और 6 60 और 3 90। तो ये हो गया हमारे पास 2 एसेट साइड वाली एंट्री। एक पुराना जर्नलिज्म पड़ा हुआ है, इसको भी बांट देंगे, 60,000 रुपये का पड़ा हुआ है, तो इसकी एंट्री हो जाती है जनरल रिजर्व डेबिट। पुराना प्रॉफिट है, तीनों में बटेगा, टू ए, टू बी, टू सी। जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास 60,000 रुपये का,
तो ये आ जाएगा 24,000, 18,000, 18,000। 8वीं एंट्री WCF है आपके पास 90,000 रुपये का। अगर कोई भविष्य के लिए लायबिलिटी होती, यानी किसी लेबर को पेमेंट करनी होती, तो उसमें से घटा करके जो बाकी बचता वो हम बांट देते, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा ही बांट देंगे क्योंकि भविष्य के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करनी। तो पूरा का पूरा WCF बढ़ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, टू A, टू B और टू C। 90,000 रुपये का फंड है, इसके पास चलेगा 36,000, इसके पास 27,000 और इसके पास भी 27,000। तो ये थी सारी की सारी जनरल एंट्री। सबसे पहले देख लीजिए, हमने बनाया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के थ्रू हमारे पास दोनों का गेनिंग शेयर आ गया। फिर मैंने आपको इसकी जो रिवोल्यूशन अकाउंट में जो आने वाली एंट्री है उसके बारे में समझाया। फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया हमने। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद जनरल एंट्री करी, और इन जनरल एंट्रीज के साथ साथ मतलब जनरल एंट्री पूरी की पूरी हमारे पास 8 जनरल एंट्री हुई हैं। अब क्या करेंगे, इसके बिहाफ पर अब बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाद कैश अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद बैलेंस शीट। तो ये अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कीजिए।